बहुत जगह पढ़ा है म्यूचुअल फंड सही है, पर कौन सा ये तो किसी ने बताया नहीं। इंडिया में आज की तारीख में 2500 से भी ज्यादा स्कीम्स हैं एंड द बिग पार्ट इज हाउ टू फाइंड द बेस्ट वन आउट ऑफ इट। माई सेल्फ अक्षत गर्ग, मैनेजर रिसर्च चॉइस, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको एनालाइज करके आप भी बेस्ट इन द कैटेगरी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए कुछ खर्चे लगता है, जैसे जनरल एडमिन कॉस्ट, फंड मैनेजर सैलरीज, आईटी सेटअप, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। जाहिर सी बात है फंड मैनेजमेंट कंपनी ये पैसा अपनी जेब से तो देती नहीं होगी, वो पैसा जाता है आपकी और मेरी जेब से, यानी कि हम इन्वेस्टर से एक्सपेंस रेशियो के फॉर्म में लिया जाता है। एक आइडियल एक्सपेंस रेशियो 0 to 1.8% के बीच में वेरी करता है। आपको हर उस फंड को अवॉइड करना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशियो 2.2 से ज्यादा हो। सो द थंब रूल, एक्सपेंस रेशियो शुड बी लोअर द बेटर। एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि कितना पैसा एक म्यूचुअल फंड स्कीम मैनेज कर रही है ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स इन्वेस्टर्स। एक हाई एम इंडिकेट करता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम कितनी सक्सेसफुल है और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स कितना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं फंड मैनेजर पे और फंड हाउस पे। सो द थंब रूल, हमेशा उन फंड्स को अवॉइड करिए जिनका एम बहुत ही लो हो। मेरे को बचपन से ही क्रिकेट देखने का बहुत शौक रहा है। इनफैक्ट आई स्टिल रिमेंबर दोस डेज जब मैं रात को 3 बजे उठ के टेस्ट क्रिकेट देखता था। माई फेवरेट प्लेयर Sachin, he had such a long career of 24 years. But do you know why he had such a long career? One simple answer: consistency. And the same principle applies in mutual fund also. मान लीजिए 2 फंड्स हैं, फंड ए एंड फंड बी। दोनों की पास्ट 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस आप टेबल में देख सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा फंड ए का रिटर्न हमेशा उसके एवरेज के आसपास आ रहा है, 11, 10, 9, 10। बट फंड बी का रिटर्न बहुत ज्यादा डिविएट कर रहा है उसके एवरेज से। इसका मतलब फंड बी बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है। सो द थंब रूल, हमेशा ऐसे फंड को प्रेफर करिए जिन्होंने लॉन्ग टर्म बेसिस पे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया हो, ना कि वो फंड जो बहुत ज्यादा डिविएट कर रहे हो उनके एवरेज से। पहले समझते हैं एक बेंचमार्क क्या होता है। बेंचमार्क एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसके अगेंस्ट आप अपने म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि सेंसेक्स, निफ्टी। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए XYZ लार्ज कैप ने लास्ट 5 ईयर्स में 25% CAGR दिया है। क्या लगता है आपको इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है? आई नो आप में से बहुत सारे जने सोच रहे होंगे इट्स अ सुपर फंड, 25% एनुअल एवरेज रिटर्न ऑन अ 5 ईयर टाइम बेसिस। बट मेरी क्वेश्चन फिर से आपसे पूछता हूँ विद सम एडिशनल डेटा। मान लीजिए सेम टाइम फ्रेम में सेंसेक्स ने 30% एनुअल एवरेज रिटर्न दिया है। क्या लगता है आपको, क्या अभी भी इस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है? द आंसर इज नो। सो द थंब रूल, हमेशा उन फंड्स को अवॉइड करिए जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहे। आप सोच रहे होंगे हमने अभी तो परफॉर्मेंस को बेंचमार्क से कंपेयर किया है, तो वापस कैटेगरी से कंपेयर क्यों करना? पहले समझते हैं कैटेगरी क्या होती है। कैटेगरी जैसे मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप। मान लीजिए एक लार्ज कैप कैटेगरी में 40 फंड्स हैं। उन 40 फंड्स के एवरेज को कैटेगरी एवरेज बोलते हैं। ये ग्राफ बता रहा है कि XYZ लार्ज कैप ने बेंचमार्क को तो आउटपरफॉर्म किया है, कैटेगरी से काफी नीचे है। इसका मतलब आपका फंड एक लो क्वार्टाइल फंड है। सो द थंब रूल, हमेशा ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करिए जिन्होंने कैटेगरी साथ साथ बेंचमार्क दोनों को बीट किया और लॉन्ग टर्म बेसिस पे। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स: एक्सपेंस रेशियो, एसेट अंडर मैनेजमेंट, बेंचमार्क एवरेज, कैटेगरी एवरेज एंड कंसिस्टेंसी, जिनको यूज करके आप भी बेस्ट इन द कैटेगरी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। पार्ट 1 के अंदर मैं 5 ऐसे फैक्टर्स लाया। पार्ट 2 में मैं 5 और ऐसे फैक्टर्स लाऊंगा जिसको देखने के बाद आप भी एक स्मार्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बन जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे पार्ट 2 मिस ना हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को बजाएं। टिल देन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.